अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज के निधन के बाद जहां एक तरफ कई सारे सवाल हैं, कोई इसे सुसाइड बताता है तो कोई इसे हत्या का मामला बताता है। इन सब के बीच में चर्चा एक और बात को लेकर है। चर्चा इस बात को लेकर कि अब कौन उनकी गद्दी को संभालेगा। सुसाइड नोट में उन्होंने बलवीर गिरि का जिक्र किया है, उन्हें अपना उत्तराधिकारी बताया है। तब सवाल ये उठता है कि बलवीर गिरि हैं कौन, इनके बारे में भी आप लोग जानना चाहते होंगे। तो आपको बता दें कि बलवीर गिरि निरंजनी अखाड़ा के उप महंत हैं। साथ ही हरिद्वार स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर की तमाम व्यवस्थाओं को भी ये देखते हैं। तो यहाँ आपको ये भी जानकारी हम देना चाहेंगे कि पहले नरेंद्र गिरि जी महाराज ने आनंद गिरि, जो कि इस समय पुलिस की गिरफ्त में है, इस पूरे मामले को लेकर उनके ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप जो लगा है, मामला जो दर्ज हुआ है, पहले वही उत्तराधिकारी थे। और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था कि एक समय ऐसा था कि जब महंत नरेंद्र गिरि जी के सबसे प्रिय शिष्य आनंद गिरि हुआ करते थे और उन्होंने उसको उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। 10 साल पहले ये वसीयत लिख दी गई थी आनंद गिरि के नाम, लेकिन जब दोनों के बीच में विवाद हुआ, यानी कि नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में जब विवाद हुआ तो नरेंद्र गिरि ने अपना विचार बदल लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी वसीयत बलवीर गिरि के नाम कर दी, यानी बलवीर गिरि को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। वहीं से जो घटनाक्रम हुआ, आप बहुत क्लोज थे उनसे, आप बहुत क्लोज थे। क्या चाहते हैं जिन्होंने एक करा है पाप, उनके लिए आप क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार स्वयं सुबह योगी आदित्यनाथ जी आए थे। मैंने महाराज जी को स्पष्ट रूप में कहा, महाराज जी ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दे रखा है। और जहाँ तक हम उत्तराखंड हरिद्वार में रहते हैं, महाराज जी के काम से बहुत प्रभावित हैं। हमने देखा है महाराज जी को छोटे से बड़े मामलों को सॉल्व करते हुए, ठीक है ना। तो हमको विश्वास है उन पर, हमने उन पर छोड़ रखा है। आनंद गिरि खुद इन्वॉल्व थे इसमें, तो उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। बाबा जी ने आपसे क्या कहा? जो सरकार का कार्य है, ये हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है कि हमने जो देखा हमने वो उनको दिखा दिया। अब दिखाना आईना उनका कार्य है। योगी जी ने आपसे क्या कहा? वो जो कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, पत्र उन्होंने नहीं लिखा है ना, तो वो विषय सरकार का है, देखे जांच करे। आपने राइटिंग, आप साथ में रहते थे, लिखते तो वही थे ना। लिखने न लिखने से मतलब नहीं है। जिसको पता है कि ये अक्षर इस तरीके से लिखा गया और पूरा आप देखोगे, आपने देखा है कि नहीं देखा है, तो आपको नहीं लगा कि वो पूरी तरह से एक जैसा है? क्या अलग दिख रहा है आपको? बड़े महंत की इमेज खराब करने का प्रयास। फिर ये तो सनातन पे हमेशा से उठता है। आप पर उन्होंने बहुत विश्वास जताया है, आप क्या जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो छोड़ के गए आपको? ये अभी कोई विषय नहीं है। आप ओवर एक आखिरी ये मुझे बताइए, कल जो है यहाँ पर आप पूरा समागम होने वाला, उसके लिए क्या क्या चीज तैयारियां? जो समाधि की तैयारियां होती है वही होगा। हाँ, भू समाधि लगती है। हमारे साधु सन्यासी या तो जल समाधि लगती है, भू समाधि लगती है। तो हम भू समाधि की तैयारी करेंगे। जहाँ उन्होंने स्थान जो दिया गया है उसी स्थान पर उनकी समाधि लगेगी। तो ये थे हमारे साथ आज तक पर एक्सक्लूसिव महंत बलवीर, जिन्होंने बताया कि जिम्मेदारियों के लिए तो पूरे तैयार हैं और जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिले। तो चलिए कुछ और डिटेल्स आपको देते हैं बलवीर गिरि के बारे में। तो बलवीर गिरि उत्तराखंड के निवासी हैं और 2005 में वो संत बने थे। बलवीर गिरि 2019 से बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद वो प्रयागराज पहुंच गए। तो हमारी ये कोशिश थी कि जिनकी खूब चर्चा हो रही बलवीर गिरि, जिनका जिक्र सुसाइड नोट में है, जिनको नरेंद्र गिरि ने अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात कही है, उनके बारे में जानकारी दे सके। लेकिन यहाँ पर बलवीर गिरि का जिक्र जरूर इस उत्तराधिकारी के तौर पर हो रहा है, लेकिन कई और नाम भी चर्चा में हैं। और हमने पहले भी देखा था कि जब अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष नरेंद्र गिरि को बनाया गया था, तब भी कई सारे चैलेंजेस थे, कई और महंतों की तरफ से चुनौती दी गई थी। तो लाजमी है कि यहाँ पर भी कुछ वैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। तो आगे क्या कुछ होता है वो हम आपको बताते रहेंगे। यूपी तक पर इस केस से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे, वो भी बहुत बारीकी से। साथ ही साथ आप तफसील से इस केस से जुड़ी हर एक घटना, हर एक खबर, हर एक पुलिस के मूवमेंट या किसी भी किरदार जो इस केस से जुड़ा हुआ हो, उसके बारे में तफसील से पढ़ सकते हैं यूपी तक.in पर।